सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, त्रिवेणी का यदि आपने स्नान कर लिया तो ऐसा चेहरा चमक उठेगा कि दुनिया वालों की नजर नहीं हटेगी। अब देखिए, जो भी आपको इस बाह्य जगत में दिखाई देता है ना, वही सब हमारे अंदर में भी है। यहाँ हम बाह्य जगत की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बाह्य जगत का सब कुछ नश्वर है। असली जो त्रिवेणी है वो सबके घट के अंदर है। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं, वहां है त्रिवेणी, त्रिवेणी की धारा। जो भी व्यक्ति इस त्रिवेणी की धारा में स्नान कर लेता है ना, वो सदा सदा के लिए मानो माल हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, उसका ऑरा चमक उठता है। एक छोटा सा उदाहरण दे करके समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में जो भी बोला जा रहा था उसके कान उसको सुनने लगे, यानी उसका मन ठहर गया। तो सत्संग में सुनाया जा रहा था कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारी, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचारी। यह वाणी सुन करके यात्री सोचने लगा कि सब शास्त्रों में भी पापों से छूटने के लिए संतों के चरण ही बताए हैं, इन्हीं चरणों की सेवा से मोक्ष मिलता है। सोच करके उसने आगे जाने का जो उसका प्लान था वो कैंसिल कर दिया और उसने कुछ दिन वहीं रह करके गुरु की सेवा करने की सोची। तो रात को ऐसा सोच करके वो सो गया। प्रातःकाल वह उठा तो उसने देखा कि जो सदगुरु का जो कमरा था, उस कमरे में 3 काली कलूटी औरतें आई। बहुत ही काली कलूटी, बदसूरत, फटे हुए गंदे वंदे से कपड़े पहन रखे हैं, और वो सदगुरु जी के कक्ष में घुस गई। तो वो ये देख के हैरान रह गया कि ये सब क्या है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो सोच ही रहा था कि ये सब क्या है, ऐसा क्या कर रहे हैं गुरु महाराज, ये तो सब गलत हो रहा है, यानी कि सब उल्टे सीधे विचार आ रहे थे। तो कुछ ही देर के बाद वो औरतें बाहर निकली तो वो देख के हैरान रह गया। बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी और बहुत ही सुंदर उनका चेहरा चमक रहा था। उसकी नजर ही उनके चेहरे से नहीं हट रही थी, ऊपर से नीचे तक वो जगमगा रही थी, दमक रही थी। तो ये सब देख करके उन्होंने पूछा कि आप सब देवियां कौन हो? कुछ देर पहले तो आपका कुछ और ही रूप था और कुछ ही पल में आपका रूप ऐसा हो गया, ये सब क्या है, हमें भी बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों, गंगा जमुना और सरस्वती, ये 3 बहनें हैं। जो पापी लोग हमारे अंदर स्नान करते हैं उसकी वजह से हमारा जो है रूप काला कलूटा हो गया था और हमारे वस्त्र भी गंदे हो गए थे। लेकिन हमने गुरु के चरणों में शीश झुकाया, गुरु चरणों में हम गए, गुरु ने जो बताया वो किया। हमने भी गुरु के चरणों में जाने के बाद जो गुरु ने त्रिवेणी में स्नान करना बताया वो किया, तो हम बिल्कुल सुंदर हो गए। ऐसे सुंदर हो गए कि आप स्वयं ही देखकर दंग रह गए, आपकी नजरें नहीं हट रही है। तो उस आदमी के मन में भी तुरंत ये विचार आया कि मुझे भी गुरु की शरण जानी चाहिए और गुरु जैसा बताएं वैसा करना चाहिए, यानी कि त्रिवेणी का स्नान मुझे भी करना चाहिए। तो देखिए, आप स्वयं त्रिवेणी का स्नान नहीं कर सकते। त्रिवेणी की धारा में स्नान किस प्रकार किया जाता है, ये तरीका आपको गुरु ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने खुद वहां स्नान कर लिया है। जिसने खुद किया है वही तो करवा सकता है ना। तो आप अपने गुरु की शरण रहिए, गुरु नहीं है तो गुरु धारण कीजिए और जैसा गुरु बताए वैसा ही कीजिए, तो अवश्य ही आप भी त्रिवेणी की धारा में स्नान कर पाएंगे। और किसी के गुरु नहीं है तो थोड़ा बहुत इशारा कर देते हैं कि आप
शुरुआत में तो श्वासों से शुरू कीजिए और उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो फिर आज्ञा चक्र का ध्यान आता है, लेकिन ये एकदम से नहीं होता है। कोई आगे बढ़ा हुआ है तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए और धीरे धीरे जब एकाग्रता बढ़ेगी, निरंतरता बढ़ेगी, गुरु की कृपा होगी, तो आपको जो है त्रिवेणी में स्नान करने से वो आनंद आएगा, वो आनंद आएगा, हम बता नहीं सकते। आपका ऑरा चमक उठेगा, आप जहां जाओगे आपसे सब पूछेंगे कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या लगाते हो चेहरे पर। भाई आपने तो वो खा पी लिया है जो इस जगत में नहीं, आपने अंतर जगत में उतर करके और उस पूर्ण परमानंद का आनंद ले लिया है, जिसके लिए जन्म बीत जाते हैं संतों के, लोगों की नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हो यदि यहाँ तक पहुंचे हुए, तो निरंतरता से करते रहिएगा। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। हाँ, ऑनलाइन दीक्षा आज से देनी शुरू की जा रही है। ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और कोई भी अपनी दक्षिणा वगैरह देना चाहते हो तो 9643745467 पर दे सकते हो। वो नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।